यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। तो आपको इसी तरीके से चिकन को पका लेना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको चिकन कोरमा बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 1 किलो चिकन ले लिया है। जो लेग पीस है आपका, इसमें दोनों पे कट लगे हुए हैं। अगर इस पे कट ना लगे होते तो आपको कट लगा लेने हैं। और आपका जो लेग पीस के नीचे का हिस्सा होता है, आपको यहाँ पे भी कट लगा लेना है, क्योंकि जो लेग पीस खींचने वाला होता है वो यहीं से खींचता है। तो आपको उसको कट लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपका दोनों लेग पीस में कट लगा लिया है। अब इसको मैं एक कढ़ाई में पलट लूँगा। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 लौंग डाली है, आपका 2 मोटी इलायची डाली है और आपका 5 हरी इलायची डाली है। तो आपको ये मेजरमेंट याद रखना है 1 किलो चिकन में। और आपका 2-4 दाने दालचीनी के डाले हैं और 2 तेजपत्ता डाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है रंगत के लिए, और 2 बड़ी चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल लेंगे, और आपका 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पिसी वाली, और आपका स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे आपका नमक 1.5 चम्मच लगेगा, और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों का मेजरमेंट ध्यान रखना कि 1 किलो मुर्गे में क्या क्या डल रहा है। और आपका यहाँ पे 1 किलो मुर्गे में 250 ग्राम दही डलता है। अगर दही ज़्यादा खट्टी हो तो आप 200 ग्राम लगाना। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ का। और दोस्तों यहाँ पे मैं 100 ग्राम तेल लगा रहा हूँ सरसों का। तो मेजरमेंट बहुत आसान है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है और गैस आपका ऑन कर दिया है। पहले तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। दोस्तों मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 6 मिनट आपको हाई फ्लेम पे ऐसे ही पकाना है। जब ये 6 मिनट बाद अपना उबाल आने लग जाए इसमें, तो इसको हम ढक के छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जो दही का पानी है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में आपको पता चल गया है कि हमें दही का पानी अलग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसमें ग्रेवी भी आपका ज़्यादा हो गई है तरी, क्योंकि मुर्गे में भी पानी होता है तो ये अपना पानी छोड़ देता है। और यहाँ पे थोड़ा पीस अभी टाइट है, तो आपको यहाँ पे कम से कम भी 10 मिनट और पका लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो पानी है सारा रिलीज हो गया है। आपका दही ने भी पानी छोड़ दिया है, मुर्गे ने भी पानी छोड़ दिया है। तो ये जो सारे पीस हैं इसको हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आपका स्पाइडर ले लूँगा एक, और आपका इसको निकाल लूँगा। तो आपको इसी तरीके से जब इसका पानी छूट जाए दही का, आपका मुर्गे का, तो आपको स्पाइडर की मदद से सारे पीस को निकाल लेना है, जैसे मैंने निकाला है। क्योंकि हमें इसको कोरमे बनाना है तो दानेदार ग्रेवी होती है इसके लिए। तो यहाँ पे हमने बरिस्ता आपको बना के दिखाया नहीं है। तो अगर आपको बरिस्ता नहीं पता है तो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 प्याज लेनी है। प्याज को पतला पतला स्लाइस कर लेना है। तेल को गर्म कर लेना है। तेल को जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको प्याज की स्लाइस को डाल देना है। जब प्याज की स्लाइस से ब्राउन हो जाए तो आपको उसको निकाल लेना है और बाद में उसको क्रश कर लेना है। तो आपका बरिस्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पीस निकाल लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बरिस्ता भी है। तो मैंने 1 चम्मच आपका धनिया पाउडर डाला है और आपका ये बरिस्ता डाला है। तो यहाँ पे ये फ्राई प्याज को ही आपका बरिस्ता कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ्राई प्याज को ही आपका बरिस्ता कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका डेसिनेटेड कोको पाउडर ले रहा हूँ। ये गोले का बुरादा है, आपके पास हो तो आप जरूर डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिला लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है अब ये गाढ़ी हो रही है। तो आपको इसी तरीके से इसको पका लेना है। अभी मसाले को मैं थोड़ा सा और पका लूँगा। तो यहाँ पे मैंने आपका थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो पानी डाल के हमें इसको और पका लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो मसाला ये दानेदार होगी हमारी ग्रेवी। तो दोस्तों आपको इसी वक्त चिकन को डाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिकन को डाल दिया है। अब इस चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको देख सकते हैं अब ग्रेवी में हमारी एकदम गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, क्योंकि जो कोरमा होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, क्योंकि मुर्गा भी पानी रिलीज करता है, अपना पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कम से कम भी 7 से 8 मिनट पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी रंगत दोस्तों। तो अब इसमें हम आपका 1 चम्मच चिकन मसाला लगा लेंगे, और आपका आधी चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला लगा लेंगे, और आपका थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और आपका हरा धनिया। चिकन मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं। और आपको 1 चम्मच इसमें केवड़ा वाटर लगा लेना है, जो कोरमे की जान है। तो यहाँ पे जब केवड़ा वाटर लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी महक आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी डिश है तैयार हो गई है। तो आपको इसी तरीके से कोरमे को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेवी एकदम दानेदार है, क्योंकि वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। तो आपको इसी तरीके से अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी हो तो यहाँ पे आपको बॉईल पानी लगा लेना है, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत जल्दी सूख जाती है। तो आप इसी तरीके से चिकन कोरमा का बनाओगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लेग पीस का पीस चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। तो आपको इसी तरीके से चिकन को पका लेना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा चिकन कोरमा बनाने के लिए। दोस्तों आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली